ये कहानी एक लड़की गोरिया से शुरू होती है जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। उस स्कूल में ज्यादातर छात्र अमीर और अच्छे परिवारों से आते हैं, लेकिन गोरिया एक बहुत ही गरीब परिवार से है। वह स्कॉलरशिप के जरिए इस स्कूल में आई है, जिससे उसे ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। एक दिन गोरिया की मुलाकात एक नई छात्रा हन्नाह से होती है। हन्नाह उसे अकेले बैठा देखती है और पूछती है कि वह अकेले क्यों है। गोरिया समझाती है कि वह अमीर बच्चों जैसी नहीं है और कहती है कि हन्नाह चाहे तो दूसरों से दोस्ती कर ले और उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन हन्नाह मना कर देती है और उसकी दोस्त बनने का फैसला करती है। इसके बाद गोरिया स्कूल का सिस्टम हन्नाह को समझाने लगती है और एक अजीब खेल के बारे में बताती है जिसे रेड कार्ड कहा जाता है। इस खेल में किसी छात्र की लॉकर में एक रेड कार्ड रख दिया जाता है और जिसे ये कार्ड मिलता है उसे एक सुनसान जगह ले जाकर बुली किया जाता है। गोरिया बताती है कि ये खेल स्कूल के सबसे ताकतवर छात्रों के एक ग्रुप ने शुरू किया था। फिर हम देखते हैं कि एक छात्र को रेड कार्ड मिलता है और उसे अलग जगह ले जाकर पीटा जाता है। ये सब F4 ग्रुप करता है, जो स्कूल के सबसे अमीर छात्र होते हैं। गोरिया यह सब देखती है और बहुत दुखी होती है। वह स्कूल की छत पर जाकर अपना गुस्सा निकालने लगती है। F4 ग्रुप का एक सदस्य उसकी बातें सुनता है, लेकिन कुछ नहीं करता, हालांकि वह F4 का चौथा सदस्य है। बाद में गोरिया अपनी दोस्त हन्नाह से यह सब बताती है और कहती है कि F4 स्कूल के लिए खतरा है। उनकी बात उनके ऑफिस बॉस सुन लेते हैं और इस ग्रुप की इंटरनेट पर जानकारी खोजने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस ग्रुप का लीडर थाइम है, जिसकी माँ बहुत अमीर है और कई कंपनियों की मालकिन है। दूसरा सदस्य MJ है, जिसे पार्टी करना और झगड़े करना पसंद है क्योंकि उसका परिवार माफिया से जुड़ा है। तीसरा सदस्य केविन भी पार्टी पसंद करता है और एक अमीर परिवार से है। आखिरी सदस्य रेन है, जो एक आर्टिस्ट है और झगड़ों से दूर रहता है। जब गोरिया घर लौटती है और अपने माता पिता के साथ बैठती है तो पता चलता है कि उसका सिर्फ एक भाई है। उसकी माँ चाहती है कि गोरिया स्कूल में किसी अमीर लड़के से शादी कर ले ताकि उनका जीवन सुधर सके। अगले दिन गोरिया हन्नाह के साथ बात कर रही होती है, तभी हन्नाह गलती से थाइम के महंगे जूते पर खाना गिरा देती है। हन्नाह जानती है कि ये जूते बहुत महंगे हैं, इसलिए वह रोते हुए माफी मांगने लगती है। थाइम कहता है कि वो उसके जूते अपनी जीभ से साफ करे। यह सुनकर गोरिया को गुस्सा आ जाता है और वह थाइम को ऐसा करने से रोकती है। थाइम मान जाता है और वहां से चला जाता है। बाद में जब गोरिया अपना लॉकर खोलती है तो उसे एक रेड कार्ड मिलता है। छात्र इसे देखते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। गोरिया बुली होने से बचने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होती है और उसे तंग किया जाता है। वह फिर से छत पर जाकर अपना गुस्सा निकालती है और रेन उसे सुनता है। रेन उन छात्रों से उसे बचा लेता है और कहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद वह सीधे घर चली जाए। रेन के जाने के बाद गोरिया को एहसास होता है कि जब वह छत पर चिल्ला रही थी तो रेन को उसका नाम कैसे पता चला। उसी रात जब गोरिया स्कूल से भागने की कोशिश करती है तो बुली करने वाले छात्र उसे पकड़ लेते हैं और फिर से तंग करते हैं। रेन फिर से आकर उसे बचाता है और बुली करने वालों को भगा देता है। वह फायर अलार्म ऑन कर देता है ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया जा सके। उसका प्लान काम करता है और वे स्कूल से बचकर निकल जाते हैं। रेन गोरिया को घर जाने को कहता है और गोरिया वापस घर चली जाती है। उसका परिवार देखता है कि वह बहुत दुखी है और अपने कमरे में बंद हो गई है। इसी बीच थाइम उन छात्रों को सजा देता है जिन्होंने गोरिया को तंग किया था, क्योंकि उसने ऐसा करने को नहीं कहा था और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया था। उसका दोस्त उसे शांत करता है और कहता है कि ये उसकी गलती है, क्योंकि वे आमतौर पर लड़कियों को रेड कार्ड नहीं देते। थाइम गुस्से में कहता है कि जो हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा और अब गोरिया उसकी दुश्मन है। जब थाइम अपने घर लौटता है तो उसकी माँ, जो ट्रिप से वापस आई है, उसे डांटती है। वह कहती है कि वह उसे नाकाम समझती है और पूछती है कि जब वह स्कूल को भी नहीं संभाल सकता तो उसकी कंपनियों को कैसे संभालेगा। उसकी माँ की बातों से गुस्से में आकर थाइम अपनी कार में बैठता है और निकल पड़ता है। रास्ते में एक ड्राइवर उसे परेशान करता है तो वह उसे और उसके दोस्त को पीट देता है। दूसरी ओर गोरिया घर पर अकेली बैठी होती है और बहुत दुखी महसूस करती है। उसका परिवार उसे खुश करने की कोशिश करता है और उसे नए जूते गिफ्ट करता है, क्योंकि वह कई दिनों से घिसे पिटे जूते पहन रही थी। गोरिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे बहुत समय बाद अच्छे जूते मिले थे। अगले दिन स्कूल में कुछ छात्र उसके नए जूते छीन लेते हैं और उसे उनके पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दौड़ते दौड़ते वह थाइम से टकराती है, जो उसके नए जूते नष्ट कर देता है और उन्हें कूड़ेदान में फेंक देता है। जब थाइम ने उसके नए जूते तोड़ दिए थे तब से गोरिया बहुत दुखी थी। गुस्से में आकर वह थाइम को मार देती है और कहती है कि अब वह उसकी कोई बात नहीं मानेगी। फिर वह स्कूल से चली जाती है। यह देखकर सारे छात्र हैरान रह जाते हैं और कुछ लोग इसका वीडियो बना लेते हैं, जो बहुत तेजी से फैल जाता है। अगले दिन जब गोरिया
गोरिया सड़क पर चल रही होती है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। वे उसे कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए ले जाते हैं। सर्जरी के बाद गोरिया बहुत सुंदर दिखने लगती है। थाइम उससे कहता है कि वह उस पर पहले ही 5 मिलियन खर्च कर चुका है और उसे 10 मिलियन की कार की चाबी देता है। वह चाहता है कि गोरिया उससे माफी मांगे, लेकिन गोरिया कुछ भी स्वीकार करने से मना कर देती है, उसे मारती है और वहां से भाग जाती है। जब थाइम की मां आती है तो वह गोरिया को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन स्कूल में गोरिया को पता चलता है कि उसकी छवि को बदनाम किया जा रहा है, जिससे वह परेशान हो जाती है। हमेशा की तरह वह गुस्से में स्कूल की छत पर चिल्लाने जाती है। रेन, जो पहले से छत पर होता है, उसे शांत करता है। गोरिया महसूस करती है कि रेन बाकी लोगों से अलग है और उसे धन्यवाद देती है। बाद में गोरिया अपने काम पर जाती है और अपने दोस्त कनिंग को सब कुछ बताती है, यह भी कि वह अब रेन को पसंद करने लगी है। कनिंग उसे बताता है कि अगर वह रेन को पसंद करती है और सोचती है कि वह बाकी F4 लड़कों से अलग है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसी रात गोरिया अपनी दोस्त हैना से मिलती है, जो उसे माफी मांगती है कि उसने उसे बुलियों से नहीं बचाया। गोरिया कहती है कि वह नाराज नहीं है क्योंकि वे दोनों अच्छे दोस्त हैं। कुछ देर बाद गोरिया देखती है कि रेन एक मॉडल मेरेरा को देख रहा है। गोरिया उससे कहती है कि वह भी उसकी तरह बनना चाहती है। फिर वह हैना के साथ चली जाती है। थाइम, जो सब कुछ देख रहा होता है, समझ जाता है कि हन्ना ही गोरिया की सबसे अच्छी दोस्त है। अगले दिन हन्ना को रेड कार्ड मिलता है और छात्र उसे परेशान करने लगते हैं। थाइम चाहता है कि छात्र उसके बाल काट दें। गोरिया अपनी दोस्त की मदद के लिए आगे आती है और थाइम से कहती है कि वह यह सब रोके। थाइम कहता है कि अगर गोरिया उससे माफी मांगे तो वह हैना को छोड़ देगा। गोरिया मना कर देती है और खुद अपने बाल काटने लगती है, लेकिन ऐन वक्त पर रेन आकर सब रोक देता है। इसके बाद सारे छात्र गोरिया से माफी मांगते हैं और उसे एक अच्छा इंसान मानते हैं। वे सब उसके दोस्त बन जाते हैं और उसे एक मॉडल मेरेरा के स्वागत समारोह में बुलाते हैं। अगले दिन रेन खुद मेरेरा को एयरपोर्ट से लेने जाता है और पता चलता है कि वे बचपन से अच्छे दोस्त हैं। गोरिया अपने नए दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है, लेकिन पुराने बुली फिर से उसे परेशान करते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि रेन कभी उसकी तरफ नहीं देखेगा। रेन आकर उसे अपना रुमाल देता है। मेरेरा उन बुलियों को डांटती है और उन्हें पूल में धक्का दे देती है। फिर वह गोरिया को अपने कमरे में ले जाकर उसे बात करती है। वह बताती है कि रेन अक्सर गोरिया के बारे में बात करता है और शायद उसे पसंद करता है। गोरिया को यह जानकर हैरानी होती है क्योंकि बुली कह रहे थे कि रेन और मेरेरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरेरा साफ करती है कि वे बस अच्छे दोस्त हैं। मेरेरा गोरिया को अपने कुछ कपड़े देती है और कहती है कि वह पार्टी में जरूर शामिल हो। रेन, जो गोरिया को पसंद करता है, चाहता है कि वह उनके साथ डांस करे। थाइम यह देखकर नाराज हो जाता है और रेन से कहता है कि गोरिया को कोई पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसे रेड कार्ड मिला है। मेरेरा थाइम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन थाइम उसे धक्का दे देता है। यह देखकर रेन गुस्से में थाइम से लड़ने लगता है। गोरिया बीच में उन्हें रोकने आती है, लेकिन गलती से थाइम से टकरा जाती है, जिससे वह गिर जाता है। शर्मिंदा होकर थाइम वहां से चला जाता है। अगले दिन थाइम बहुत खुश नजर आता है क्योंकि वह गोरिया के टकराने को प्यार का इशारा मानता है। गोरिया मेरेरा के घर जाती है क्योंकि उसे पता है कि रेन वहां है। वह देखती है कि रेन और मेरेरा में बहस हो रही है क्योंकि मेरेरा कहीं बाहर जाना चाहती है और रेन नहीं चाहता कि वह जाए। गोरिया को पता चलता है कि रेन मेरेरा से प्यार करता है। थाइम अब गोरिया के पीछे पीछे चलने लगता है, यहाँ तक कि वह वही बस खरीद लेता है जिससे गोरिया स्कूल जाती है। गोरिया उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी थाइम की बहन आती है और गोरिया को अपने साथ ले जाती है। वह गोरिया को एक कार्ड देती है और उसे घर छोड़ने के लिए ड्राइवर भेजती है। थाइम की बहन रेन को समझाती है कि वह वापस आई है ताकि उनके परिवार का ध्यान रख सके। अगले दिन गोरिया रेन से मिलती है और उससे पूछती है कि जब मेरेरा चली जाएगी तो वह क्या करेगा। रेन बताता है कि मेरेरा उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, जिसने उसे बुलियों से बचाया था और वह नहीं चाहता कि वह जाए। थाइम यह सब सुन लेता है। फिर रेन गोरिया को मेरेरा से मिलाने ले जाता है। मेरेरा बताती है कि वह जरूर बाहर जाएगी और रेन यह सब सुन लेता है। गोरिया उसे समझाती है कि अगर वह मेरेरा से प्यार करता है तो उसे रोकना चाहिए। मेरेरा के जाने के दिन थाइम और उसके दोस्त उसे अलविदा कहने आते हैं। गोरिया भी वहां आती है। रेन को समझ आता है कि गोरिया सही कह रही थी और वह मेरेरा के पीछे भागता है, उसे धन्यवाद कहता है। गोरिया अब रेन की इज्जत करने लगती है, लेकिन चाहती है कि वह मेरेरा के साथ खुश रहे। थाइम और रेन में बहस होती है क्योंकि रेन ने उन्हें बताया नहीं कि वह जा रहा है। आखिरकार थाइम और उसके दोस्त रेन से मिल जाते हैं और सब फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर थाइम अपनी बहन से पूछता है कि वह गोरिया के करीब कैसे आ सकता है और उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। उसकी बहन कहती है कि वह गोरिया को बाहर चलने के लिए कहे। अगले दिन थाइम टीवी पर आकर गोरिया को एक वॉक पर चलने का न्योता देता है। गोरिया
जो स्कूल में टीवी देख रही होती है, चौंक जाती है और सोचती है कि शायद वह फिर से उसे परेशान करने वाला है। अगले दिन गोरिया अपने दोस्त के साथ बाहर चली जाती है और तय समय पर थाइम से नहीं मिलती। फिर उसे शक होता है कि क्या थाइम सच में इंतजार कर रहा है, तो वह उस जगह पर जाती है और देखती है कि थाइम बारिश में खड़ा है। उसे समझ आता है कि थाइम सच में उसे पसंद करता है और उसे परेशान करने का इरादा नहीं था। गोरिया थोड़ी उलझन में होती है। वे दोनों बहस करते हैं और एक दूसरे को मारते भी हैं, लेकिन फिर साथ में घूमने जाते हैं और पूरा दिन साथ बिताते हैं। बाद में गोरिया थाइम को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि खाना बहुत महंगा है, वो उसे एक तरफ ले जाकर बात करती है। थाइम उसे आश्वस्त करता है कि वह भूखा है और खाने के पैसे देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर उन्हें यह जानकर हैरानी होती है कि दरवाजा बंद है और वे मदद के लिए किसी को कॉल नहीं कर पा रहे हैं। थाइम को बारिश में खड़े रहने के कारण तबीयत खराब लगने लगती है और गोरिया उसका ख्याल रखती है। अगले दिन एक कर्मचारी आता है और दरवाजा खोल देता है। थाइम गोरिया को उसके घर छोड़ता है और कहता है कि वह फिर से बाहर जाना चाहता है। जब गोरिया घर में जाती है और अपने परिवार से बात करती है, तो उसकी माँ से पता चलता है कि उसके पिता ने उधार लिया है और कर्ज देने वाले लोग उनका घर जब्त करना चाहते हैं। गोरिया अपने पास जो पैसे होते हैं उन्हें लेकर उस आदमी के पास जाती है जिससे उसके पिता ने उधार लिया था। वह उसे बताती है कि वह बाकी पैसा जल्द ही चुका देगी। वह आदमी उसे अपने क्लब में नौकरी का ऑफर देता है ताकि वह अपने पिता का कर्ज चुका सके। गोरिया शुरुआत में झिझकती है और डरती है, लेकिन वह उसे भरोसा देता है कि कोई उसे परेशान नहीं करेगा और वह आराम से काम कर सकती है। काम करने के लिए राजी होने के बाद गोरिया एक ग्राहक से टकराती है जो उससे ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। फिर वह वहां मौजूद कर्मचारी को डांटती है और कहती है कि अपने बॉस को बता दे कि वह नौकरी छोड़ रही है और पैसे लौटा देगी। अगले दिन गोरिया को पता चलता है कि थाइम का उसे घर छोड़ते हुए वीडियो वायरल हो गया है और छात्र समझते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। गोरिया स्थिति को साफ करना चाहती है और किसी रिश्ते से इनकार करना चाहती है, लेकिन थाइम छात्रों के सामने सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके रिश्ते की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। जब थाइम अपने दोस्तों से बात करता है तो वे उसे चेतावनी देते हैं कि वह गोरिया के करीब न जाए, क्योंकि उसकी माँ कभी एक गरीब लड़की को स्वीकार नहीं करेगी। उस रात थाइम गोरिया के घर जाता है, लेकिन उसका पिता उसे डांटता है कि इतनी देर से क्यों आया। जब थाइम अपनी पहचान बताता है तो गोरिया के पिता उसे एक अमीर परिवार का बेटा पहचानते हैं और याद करते हैं कि उन्होंने उसे टीवी पर देखा था। गोरिया के पिता उसे घर के अंदर बुलाते हैं और वे साथ में डिनर करते हैं। थाइम उनके साथ खुश दिखाई देता है। इस बीच थाइम का दोस्त केविन गोरिया के वर्क प्लेस पर जाता है और उसकी सहेली कांग से कहता है कि वह गोरिया को थाइम से दूर रखे। डिनर के बाद गोरिया थाइम को बाहर छोड़ने जाती है, लेकिन वह रेन का दिया हुआ रूमाल गिरा देती है। थाइम उसे उठाता है और रेन के साथ अपने बचपन की कहानी सुनाता है, कैसे उसने रेन का खिलौना चाहा और उसे गलती से तोड़ दिया। रेन ने माफी नहीं दी और उसे अपने फ्रेंड ग्रुप से बाहर कर दिया। फिर भी रेन उससे खेलता रहा। थाइम मानता है कि वह परेशान था क्योंकि रेन ने कभी माफी नहीं मांगी। गोरिया उसे सुझाव देती है कि वह रेन को कॉल करे और माफी मांगे, लेकिन थाइम इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है इससे उसकी इज्जत कम हो जाएगी। गोरिया उसे बिगड़ा हुआ कहकर छेड़ती है और दोनों खेल खेल में झगड़ते हुए एक गेट तोड़ देते हैं। फिर गोरिया उसे घर जाने के लिए कहती है, लेकिन थाइम कहता है कि वह उसे अगले दिन स्कूल में मिलेगा। इसी समय थाइम की माँ अपने कर्मचारियों को उसके गतिविधियों की निगरानी करने का आदेश देती है। अगले दिन गोरिया की क्लब में काम करने की तस्वीरें फैल जाती हैं और थाइम उससे आमना सामना करता है। पहले तो गोरिया झूठ बोलती है कि तस्वीरें नकली हैं, लेकिन अंत में सच्चाई स्वीकार कर लेती है। थाइम नाराज होकर चला जाता है। केविन और उसके दोस्त गोरिया की मदद करने का फैसला करते हैं और पता लगाते हैं कि क्लब में तस्वीरें किसने ली थी। शाम को केविन क्लब में जाता है और वहां सबके साथ लड़ाई करता है। फिर वह क्लब के मैनेजर के साथ बैठता है और पूछता है कि तस्वीरें किसने ली। जब मैनेजर को पता चलता है कि केविन F4 ग्रुप से है तो वह डर जाता है और सब कुछ बता देता है। उसी समय थाइम और उसका दोस्त भी क्लब में होते हैं, साथ ही हन्नाह भी, जो गोरिया की सहेली है। हन्नाह थाइम की ड्रिंक में नशीली चीज मिला देती है और जब वह बेहोश हो जाता है तो उसे उसके दोस्त MJ से दूर ले जाती है। बाद में गोरिया ऑनलाइन देखती है कि थाइम एक लड़की के साथ सोया हुआ है, लेकिन वह लड़की ने अपना चेहरा छुपा रखा है, इसलिए वह हन्नाह को पहचान नहीं पाती। हन्नाह थाइम के फोन से छात्रों को मैसेज भेजती है जिससे वे गोरिया को फिर से परेशान करने लगते हैं। अगले दिन गोरिया स्कूल जाती है और देखती है कि छात्र उसे परेशान कर रहे हैं। उसे पता चलता है कि उसकी सहेली कांग की मशीन उसके कारण टूट गई है। MJ केविन से बात करते हुए बताता है कि हन्नाह कल रात थाइम को क्लब से ले गई थी। वे हन्नाह की जांच करते हैं और पता चलता है कि वह क्लब मैनेजर की बेटी है और पहले इसी स्कूल में एक और नाम और चेहरे के साथ पढ़ती थी। वे
थाइम को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हन्नाह के पास उसका फोन होता है और वह कॉल काट देती है। जब थाइम नशे से होश में आता है तो हन्नाह उसके पास आती है, लेकिन वह उसे धक्का देकर दूर कर देता है और बात करने से इनकार करता है। हन्नाह बताती है कि वह बचपन से उससे प्यार करती थी, लेकिन अपनी शक्ल सूरत के कारण रिजेक्ट हो गई थी। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और स्कूल में दाखिला लिया ताकि थाइम को अपना बना सके। वह स्वीकार करती है कि गोरिया की सारी मुसीबतें उसी ने पैदा की, जिनमें फोटो भी शामिल हैं। थाइम उसे बताता है कि वह सिर्फ गोरिया से प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। हन्नाह आत्महत्या की धमकी देती है, लेकिन थाइम उसे रोकता है और इसी दौरान घायल हो जाता है। वह उसे समझाता है कि उसके की से कुछ नहीं बदलेगा और उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपनी गलतियों से बाहर निकलना चाहिए। बाद में छात्र कांग की मशीन को आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थाइम समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। वह गोरिया से माफी मांगता है कि उसने उसे अपनी बात समझाने का मौका नहीं दिया और उसे घर ले जाकर उसकी चोटों की देखभाल करता है। वह खुलासा करता है कि हन्नाह ही थी जिसने उसे धोखा दिया। थाइम गोरिया से अपने जज्बातों का इजहार करता है जब वह सो रही होती है, लेकिन वह कुछ नहीं सुनती। अगले दिन गोरिया को पता चलता है कि थाइम ने उसके लिए ढेर सारी चीजें भिजवाई हैं। जब थाइम का कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि वह स्कूल में उन छात्रों को सजा देने में व्यस्त है जिन्होंने उसे तंग किया था। गोरिया हन्नाह का सामना करती है और कहती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। हन्नाह कुछ नहीं कहती और स्कूल न लौटने का फैसला करती है। बाद में गोरिया को हन्नाह का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने सब कुछ के लिए माफी मांगी होती है और उनके पुराने फोटो होते हैं, जिन्हें देखकर गोरिया रो पड़ती है। थाइम सभी छात्रों को संबोधित करता है और चेतावनी देता है कि जो भी उसकी गर्लफ्रेंड गोरिया को नुकसान पहुंचाएगा वह उसे बर्बाद कर देगा। गोरिया हैरान होती है और इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन थाइम उसे याद दिलाता है कि जब वह सो रही थी तब उसने सहमति दी थी। गोरिया कहती है कि उसे कुछ याद नहीं और दोनों फिर बहस करने लगते हैं। उसी समय उनका दोस्त रेन, जो ट्रिप से लौटा है, वहां आता है। बाद में गोरिया अपनी दोस्त कांग से बात करती है और बताती है कि रेन उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह उलझन में है। उसे एहसास होता है कि रेन उसे प्यार करता है और वह वहां से चली जाती है। अगले दिन गोरिया की एक व्यक्ति से बहस हो जाती है जो कहता है कि उसने कॉल किया था लेकिन जवाब नहीं मिला। गोरिया बताती है कि उसका फोन खराब था। फिर उसे पता चलता है कि थाइम ने उसे नया फोन दिया है ताकि वे संपर्क में रह सकें। शुरुआत में गोरिया फोन स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन थाइम जोर देता है और आखिरकार वह फोन ले लेती है। वह स्कूल की छत पर थाइम से मिलने जाती है और उसे फोन लौटा देती है, यह समझाते हुए कि वे रिलेशनशिप में नहीं हैं। थाइम कहता है कि उसे दोस्त बनने में कोई एतराज नहीं और अगर बाद में प्यार हो जाए तो भी कोई बात नहीं। गोरिया थाइम के लगातार मैसेज से परेशान होकर अपनी दोस्त कांग से बात करती है। कांग सुझाव देती है कि गोरिया को थाइम के साथ बाहर जाना चाहिए और वे सब अपने पार्टनर्स के साथ बाहर जा सकते हैं। अगले दिन गोरिया थाइम के पास जाती है और उससे बाहर चलने के लिए कहती है। थाइम पहले मना कर देता है और कहता है कि उसे माफी मांगनी होगी क्योंकि उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था। दोनों बहस करते हैं, लेकिन थाइम अंत में मान जाता है। अगले दिन वे सभी साथ बाहर जाते हैं। कांग का बॉयफ्रेंड सैम फोन पर होता है और थाइम सुन लेता है कि सैम वास्तव में कांग से प्यार नहीं करता बल्कि गोरिया से करता है। गुस्से में थाइम सैम का सामना करता है, जिससे झगड़ा हो जाता है। गोरिया बीच बचाव करती है और कहती है कि थाइम आज भी पहले जैसा ही गुस्सैल है। थाइम ठुकराया हुआ महसूस करता है और अपने दोस्तों के पास जाकर बैठता है, जो उसे सलाह देते हैं कि वह गोरिया के साथ अपने रिश्ते को सुधार ले। बाद में खबर आती है कि मेरेरा की शादी हो गई है। गोरिया रेन के पास जाती है, जो उससे अपनी भावनाएं साझा करता है। वह कहता है कि वह मेरेरा के साथ खुश था, लेकिन उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वह किसी बेहतर के लायक है। गोरिया उसे आश्वस्त करती है कि वह एक अच्छा इंसान और बेहतरीन दोस्त है। ये सब देखकर थाइम जलन महसूस करता है और एक छात्र को बिना किसी कारण मार देता है और कहता है कि रेन अब F4 ग्रुप का हिस्सा नहीं है। गोरिया थाइम को सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मांग करता है कि वह रेन से नफरत करने की कसम खाए ताकि वह उसे ग्रुप में वापस ले सके। जब गोरिया कुछ नहीं कहती तो वह लगभग उसे मार देता है और आरोप लगाता है कि वह रेन से ज्यादा प्यार करती है। बाद में थाइम की माँ उससे मिलने आती है और उसे गोरिया से दूर रहने की चेतावनी देती है क्योंकि वह गरीब है। थाइम अपने दोस्तों को गुस्से में भगा देता है और अकेला रहना चाहता है। उधर केविन गोरिया के साथ समय बिताता है, खेलता है और उसे खुश करता है। गोरिया को कांग का कॉल आता है
है जो रेस्टोरेंट में उसका और केविन का इंतजार कर रही होती है। कांग अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है और दुखी हो जाती है। केविन उसे सांत्वना देता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है और बदला लेने का वादा करता है। केविन उस लड़की का सामना करता है जो कांग के एक्स के साथ होती है और कांग से अपने प्यार का इजहार करता है, जिससे एक्स गुस्से में आ जाता है और कहता है कि F4 के लड़कों को गरीब लड़कियां पसंद आती हैं। तभी गोरिया वहां पहुंचती है और एक्स को थप्पड़ मारती है और कहती है कि थाइम ने उसे सही मारा था। F4 के सदस्य फिर इकट्ठा होते हैं और थाइम रेन से कहता है कि अब वह गोरिया से प्यार नहीं करता। रेन कहता है कि वह गोरिया का इस्तेमाल करेगा और उससे झूठ बोलेगा, जिससे थाइम गुस्से में आ जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। थाइम गोरिया से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। रेन मानता है कि उसने जानबूझकर थाइम को उकसाया ताकि वह अपने जज्बात जाहिर कर दे। गोरिया वहां पहुंचती है और देखती है कि दोस्तों के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है। वह थाइम से माफी मांगती है और थाइम उसे यकीन दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है और नाराज नहीं है। थाइम अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताता है, जिसने उसे मजबूत और नियंत्रित रहना सिखाया था। वह कहता है कि गोरिया से प्यार करने के बाद उसका नजरिया बदल गया है और उसने रेड कार्ड गेम बंद करने का फैसला किया है। अगले दिन जब गोरिया घर लौटती है तो देखती है कि थाइम की माँ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां है। थाइम की माँ गोरिया को पैसे देकर थाइम से दूर रहने को कहती है, लेकिन गोरिया की माँ उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है। गोरिया के पिता बताते हैं कि वह और उसकी माँ काम के लिए गांव जा रहे हैं। उनके जाने के बाद गोरिया अपने छोटे भाई की देखभाल के लिए नौकरी ढूंढने लगती है। थाइम अपनी माँ का सामना करता है और कहता है कि उसे सब कुछ पता है जो उसने किया है और वह गोरिया को कभी नहीं छोड़ेगा। बाद में वह गोरिया से कहता है कि उसने उसके घर के बगल वाला घर खरीद लिया है ताकि वे पास पास रह सकें। समय के साथ थाइम उसे बार बार जगाता है और घर की समस्याओं में मदद मांगता है। अगले दिन स्कूल में गोरिया को पता चलता है कि थाइम का जन्मदिन 2 दिन में है। बाद में वह थाइम की स्टेच्यू के पास जाती है और उसे चूमती है, जहां उसकी मुलाकात एक युवक टैली से होती है। पता चलता है कि टैली ने पहले लॉन्ड्री में उसकी मदद की थी। गोरिया को पता चलता है कि टैली उसका नया सहपाठी है। टैली उसे घर छोड़ता है और जानता है कि उसे नौकरी की जरूरत है, तो वह उसे मदद करने का वादा करता है। अगली रात जब वे बात कर रहे होते हैं, टैली गोरिया से कहता है कि वह नए साल के आखिरी 10 सेकंड गिनती करे, जबकि वह आंखें बंद करेगा। जब वह आंखें खोलता है तो गोरिया वह पहली शख्स होती है जिसे वह देखता है। नए साल की शुरुआत होती है और गोरिया थाइम के बर्थडे पार्टी के लिए कुकीज बनाने लगती है। पार्टी में वह थाइम की माँ से मिलती है, जो उस पर जोर देती है कि वह उसके बेटे से दूर रहे। गोरिया स्पष्ट रूप से कहती है कि वह थाइम को नहीं छोड़ेगी और उसके साथ पार्टी का आनंद लेती है। फिर थाइम की माँ घोषणा करती है कि थाइम की सगाई लिटा नाम की लड़की से हो चुकी है। लिटा, जो पार्टी में मौजूद होती है, गलती से गोरिया से टकरा जाती है और दोनों चौंक जाती हैं। थाइम अपनी माँ से बहस करता है और जल्दी में गोरिया की जगह लिटा को अपनी कार में ले जाता है। गलती का एहसास होते ही वह लिटा को उतार देता है, लेकिन लिटा जिद करती है कि वह उसे वापस ले चले। वे बहस करते हैं, पर अंत में थाइम उसे वापस ले जाता है। अगले दिन छात्र गोरिया को तंग करने लगते हैं क्योंकि पार्टी में थाइम लिटा के साथ गया था। गोरिया स्कूल की छत पर जाकर चिल्लाती है और वहां टैली को पाती है, जो उससे बात करता है। लिटा सुरक्षा से बचने के लिए स्कूल की बाड़ कूद जाती है और गोरिया उसकी मदद करती है। लिटा पार्टी में गोरिया की फटी हुई ड्रेस के बदले में उसे एक ड्रेस देती है। गोरिया घर लौटकर थाइम और अपने भाई के साथ खाना खाती है। थाइम सब कुछ समझाता है और बताता है कि इन सब परेशानियों के पीछे उसकी माँ है। तभी खबर आती है कि थाइम के पिता बीमार हैं, तो थाइम उनसे मिलने चला जाता है। बाद में लिटा काम पर गोरिया से मिलने आती है और शॉपिंग के लिए इनवाइट करती है। गोरिया उसे अपने घर लाती है और उसे थाइम की पसंदीदा दोस्त के रूप में परिचय देती है। इस बीच केविन और गोरिया की दोस्त कांग एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। अगले दिन गोरिया को पता चलता है कि थाइम के पिता की मृत्यु हो गई है। थाइम उसे बताता है कि वह कुछ समय के लिए दूर रहेगा। फ्यूनरल के दौरान गोरिया अजनबी सी महसूस करती है और खुद को अलग थलग कर लेती है। रेन उससे थाइम और लिटा की सगाई के बारे में पूछता है और गोरिया उसे आश्वस्त करती है कि थाइम उससे प्यार करता है और यह सगाई नहीं होने देगा। थाइम लिटा से कहता है कि वह गोरिया से प्यार करता है और सगाई जारी नहीं रखेगा। लिटा गोरिया से कहती है कि शुरुआत में उसे थाइम से प्यार नहीं था, लेकिन अब वह उसे चाहने लगी है और उसे चोट पहुंची है। गोरिया को टैली का कॉल आता है, जिसमें वह बताता है कि उसने उसके लिए नौकरी ढूंढी
होती है। वे अमीर लोगों की जिंदगी पर चर्चा करते हैं। अगले दिन थाइम गोरिया से कहता है कि वह लिटा से सगाई का मामला सुलझा देगा, लेकिन तभी थाइम की मां के कर्मचारी आकर उसे ले जाते हैं और यह खुलासा होता है कि गोरिया ने ही उन्हें बुलाया था। गोरिया दुखी होकर कहती है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए ताकि थाइम की जिंदगी उसकी वजह से और मुश्किल न हो। फिर गोरिया अपने भाई से विदा लेती है जो गांव जा रहा होता है। लिटा रात को गोरिया से मिलने आती है और कहती है कि थाइम कल उसके पास आया था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा। गोरिया उससे कहती है कि वह उसके लिए खुश है, लेकिन उसे गले लगाते हुए चुपचाप रोती है। अगले दिन गोरिया स्कूल की छत पर रेन से बात करती है और अपने परिवार को कॉल करती है। उसे पता चलता है कि थाइम अब लिटा के करीब होता जा रहा है, जबकि वास्तव में लिटा थाइम के करीब आ रही होती है और दोनों में बहस होती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स गोरिया के पास जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन टैली किताबें गिराकर उनका ध्यान भटका देता है, जिससे वे चले जाते हैं। गोरिया और टैली साथ में मजाक करते हैं, बिना ये जाने कि रेन उन्हें देख रहा है। अगले दिन गोरिया टैली के साथ अपनी नई पार्ट टाइम नौकरी पर जाती है। इस बीच उसकी दोस्त कांग अपने बॉस से बात करती है, जो उसे केविन से अपने जज्बात जाहिर करने को कहता है। ग्रेजुएशन पार्टी में गोरिया केविन को उसका भाषण तैयार करते देखती है। F4 ग्रुप भी दर्शकों में मौजूद होता है और साफ होता है कि वे गोरिया से उम्र में बड़े हैं। लिटा और थाइम साथ में फिल्म देखने जाते हैं और वह थाइम से कहती है कि वह उसका इंतजार करे। उसी समय गोरिया टैली के साथ उसी जगह पर होती है। टैली उससे कहता है कि वह थोड़ी देर रुके। रेन भी वहां होता है और छुपकर टैली को उसके दोस्तों के साथ बात करते हुए रिकॉर्ड करता है। जब टैली लौटता है, थाइम गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। गोरिया थाइम से बहस करती है और उसे मार देती है। थाइम अपमानित महसूस करता है और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता है। अगले दिन गोरिया को पता चलता है कि थाइम ने उसे रेड कार्ड दिया है, जिससे बाकी छात्र उसे तंग करने लगते हैं। रेन उसे बचाता है और केविन को स्कूल के कैमरे चेक करने को कहता है। केविन को पता चलता है कि टैली ने ही कार्ड रखा था, लेकिन वह रेन को बताने से पहले घायल हो जाता है। लिटा के साथ पार्टी के दौरान थाइम को गोरिया के अपहरण की तस्वीर मिलती है। उसे बचाने के लिए वह पार्टी छोड़ DH कर उस एड्रेस की तरफ निकल जाता है। टैली गोरिया को बताता है कि वह थाइम से बदला लेना चाहता है, क्योंकि थाइम के बर्ताव से उसका एक दोस्त मानसिक अस्पताल में भर्ती हो गया था। वह गोरिया से कहता है कि वह उसकी योजना में मदद करे। थाइम आता है और गोरिया को बंधा हुआ पाता है। टैली थाइम से कहता है कि यदि वह कार्ड गेम की सच्चाई मान ले तो वह गोरिया को छोड़ देगा। जब थाइम सब कुछ कबूल करता है, टैली के दोस्त उस पर हमला कर देते हैं। गोरिया रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टैली उसे नजरअंदाज करता है। जब टैली कुर्सी उठाकर थाइम को मारने वाला होता है, गोरिया खुद को आजाद कर लेती है और थाइम को ढककर खुद मार खा लेती है। ये देख टैली को अपने दोस्त की याद आती है और वह रोने लगता है। गोरिया अस्पताल में होश में आती है और अपनी दोस्त से सुनती है कि थाइम की हालत गंभीर है। जब वह थाइम से मिलने जाती है तो उसके दोस्त रो रहे होते हैं, जिससे वह सोचती है कि थाइम मर चुका है, लेकिन यह सब मजाक होता है। वह थाइम को मारती है और थाइम उसे अपने प्यार का इजहार करता है। लिटा ये सुन लेती है और अपने लाए हुए फूल गिरा देती है। रेन टैली के अस्पताल में भर्ती दोस्त से मिलता है, जो बताता है कि वे उन सभी छात्रों से माफी मांगेंगे जिन्हें उन्होंने तंग किया था। टैली को शक होता है कि लोग उन्हें माफ करेंगे, लेकिन रेन कहता है कि कोशिश करनी जरूरी है। टैली एक वीडियो कन्फेशन पोस्ट करता है, जिसमें वह और थाइम अपनी गलतियां मानते हैं। बाद में गोरिया थाइम से बात करती है, जो बताता है कि वह खुद को एक्सपोज करना चाहता था, इसलिए उसने टैली से फोन ले लिया। गोरिया उससे बहस करती है कि वह खुद को सजा न दे। तभी उसे टैली का माफी भरा मैसेज आता है, जिसमें वह बताता है कि वीडियो केवल उसके प्राइवेट अकाउंट पर पोस्ट हुआ था, पब्लिक नहीं। ये जानकर कि वीडियो वायरल नहीं हुआ, थाइम बेहतर इंसान बनने का फैसला करता है। वे खुश होते हैं और मजाक करते हुए खेलते हैं। खेलते हुए गोरिया गलती से एक वास गिराकर तोड़ देती है। तभी लिटा अंदर आती है और जो देखती है उससे हैरान हो जाती है, लेकिन हेडमेड कहती है कि गोरिया थाइम की नौकरानी है। बाद में गोरिया हेडमेड को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने झूठ नहीं बोला और वादा करती है कि वह वास का खर्च चुकाएगी। गोरिया अब थाइम के घर में काम करने लगती है, उसके लिए खाना बनाती है। एक दिन काम करते हुए उसका हाथ घायल हो जाता है। थाइम उसकी मदद करता है, लेकिन जब गोरिया उसकी ओर देखती है तो लिटा की कल्पना कर डर जाती है और वहां से चली जाती है। हेडमेड उसकी चोट का इलाज करती है और कहती है कि वास महंगा नहीं था और अब वह जान चुकी है कि गोरिया एक नेक दिल लड़की है, इसी वजह से थाइम उससे प्यार करता है। इस बीच केविन कांग के साथ उसका काम करने में मदद करता है, जिससे यह साफ है कि वह अब उससे जुड़ाव महसूस करने लगा है। थाइम लिटा से बात करता है और कहता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लिटा इनकार करती है और कहती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी और उसके पिता से बात कर चुकी है कि थाइम उनके साथ रहने आए। फिर वह गोरिया से उसका बैग लाने को कहती है और जब गोरिया कंप्लाइज करती है तो हेडमेड उसे सामान की एक लिस्ट देती है। उसी समय लीटा
थाइम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन थाइम उसे साफ साफ बता देता है कि वह गोरिया से प्यार करता है, जिससे लीटा रोने लगती है। अगले दिन थाइम लीटा और उसके पिता से मिलने जाता है। लीटा अपने पिता से झूठ बोलती है कि थाइम ने उसे मारा है। वह अपने पिता से कहती है कि वह सगाई तोड़ना चाहती है। थाइम के साथ बिताए पलों को याद करते हुए लीटा भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उसका पिता उसे चुप कराता है और थाइम से बात करता है, ये पुष्टि करते हुए कि अब इस सगाई को जारी रखने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद केविन कांग से बात करता है और उसे बताता है कि थाइम का लीटा से ब्रेकअप हो गया है। कांग की दुकान में एक ग्राहक केविन को जानी पहचानी लगती है, जिससे कांग को शक होता है। बाद में लीटा गोरिया को एक वीडियो भेजती है जिसमें वह सब कुछ के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वह अमेरिका जा रही है। गोरिया एयरपोर्ट जाती है उसे विदा करने और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। गोरिया थाइम के पास लौटती है और बताती है कि वह उनके रिश्ते को जारी रखना चाहती है। थाइम उसे वह नेकलेस देता है जो उसने पहले उसे दिया था। अगले दिन थाइम अपने दोस्तों से खेल के मैदान में बात करता है, जो उसे गोरिया को सरप्राइज देने और उसके करीब जाने की सलाह देते हैं। हमें पता चलता है कि थाइम ने गोरिया से एक पार्टी तैयार करवाई थी, जो असल में उसी के लिए एक सरप्राइज थी। ये बात उसके दोस्तों को भी चौंका देती है। एमजे और रेन देखते हैं कि केविन उदास है और वे उसे अकेला छोड़ देते हैं। एमजे रेन को बताता है कि केविन अपनी पहली मोहब्बत मोना से मिला, जिससे वह अब तक उबर नहीं पाया है। गोरिया अपनी दोस्त कांग से बात करती है, जो परेशान दिख रही होती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है। कांग बताती है कि केविन ने उससे दूरी बना ली, ये कहकर कि वह उसके लायक नहीं है। हमें पता चलता है कि केविन ने कांग को अपनी पूरी कहानी मोना के साथ साझा की थी। कांग इस बात को गोरिया को बताने में झिझक रही थी, लेकिन उसे सावधान रहने को कहती है। बाद में थाइम गोरिया से बात करता है जब वह केविन और अपनी दोस्त की चर्चा कर रही होती है। वह केविन के बारे में और बताता है, उसके बचपन की मोहब्बत की कहानी। हमें पता चलता है कि मोना ने केविन की हर बात में मदद की थी, लेकिन वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी, जबकि केविन उसे प्यार करता था पर कहने से डरता था। एक दिन मोना ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात की, जिससे नाराज होकर केविन ने उससे बहस की और दूर चला गया। मोना ने उसे मिलने के लिए बुलाया था एक खास बिल्डिंग पर, लेकिन केविन कभी नहीं गया और उससे दूरी बना ली। वर्तमान में थाइम बताता है कि तब से केविन ने मोना से कभी मुलाकात नहीं की। इसी बीच कांग, जो केविन और मोना की कहानी जान चुकी थी, उस बिल्डिंग को खोजने निकलती है जहां मोना ने केविन को बुलाया था। अगले दिन हम देखते हैं कि गोरिया उस सरप्राइज पार्टी में जाती है जो थाइम ने उसके लिए रखी थी, लेकिन वह परेशान हो जाती है क्योंकि कांग का फोन आता है जिसमें वह बताती है कि सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया है। गोरिया जल्दी से मदद करने निकलती है और किसी तरह उसे उस बिल्डिंग की छत पर ले जाती है। उधर मोना केविन से बात कर रही होती है और केविन उसकी उंगली में अंगूठी देखकर समझ जाता है कि वह शादीशुदा है। कांग काफी ढूंढने के बाद उस बिल्डिंग को खोज लेती है जिसका जिक्र मोना ने किया था और केविन को वहां बुलाती है। जब केविन अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है तो कांग उसे समझाती है कि मोना ने उसी दिन उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए बुलाया था। केविन को तब पता चलता है कि उस छत पर लगे एक साइन की परछाई आई लव यू बनाती थी, जिससे मोना की भावनाएं साफ जाहिर होती थी। केविन फिर कांग से अपने प्यार का इजहार करता है और बाद में कार में उसके साथ बैठकर कहता है कि वह उससे प्यार करता है। जब गोरिया घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि थाइम की मां ने उसका घर जब्त कर लिया है और उसका फर्नीचर हटवा रही है। थाइम आता है और अपनी मां से फोन पर बहस करता है, लेकिन वह सब रोकने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वह घर उसके पैसे से खरीदा गया है। थाइम गुस्से में अपने दोस्तों से बात करता है, जो उससे कहते हैं कि उसे जो भी मदद चाहिए वे देंगे। गोरिया अपनी दोस्त कांग के पास जाती है और उसका मैनेजर उसे एक खाली कमरा देने का प्रस्ताव करता है। इसके बाद गोरिया थाइम से बात करती है, जो कहता है कि वह अब घर नहीं लौटेगा और रेन के साथ रहेगा, ताकि वह अपनी मां को उस लड़की के लिए मना सके जिससे वह प्यार करता है। गोरिया उसे अपने प्यार का भरोसा दिलाती है। इसी बीच थाइम की मां उस मुख्य नौकरानी को निकाल देती है जो थाइम और गोरिया के रिश्ते का समर्थन कर रही थी। वह नौकरानी थाइम को बताती है कि उसकी मां किसी भी हद तक जा सकती है ताकि उसे गोरिया से अलग कर सके। थाइम को पता चलता है कि उसकी मां ने उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और अब वह उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने की योजना बना रही है। उसी समय गोरिया का वर्क प्लेस थाइम की मां के लोगों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अपने चारों ओर सभी को नुकसान होते देख गोरिया थाइम की मां से मिलने जाती है और कहती है कि अगर वह सब कुछ ठीक कर दे तो वह थाइम से दूर चली जाएगी। थाइम की मां उसे बताती है कि उसे कैंसर है और वह थाइम को इसलिए मजबूत बना रही है ताकि वह उसकी मृत्यु के बाद कंपनी चला सके। गोरिया उसकी बातों से प्रभावित होकर थाइम को छोड़ने का फैसला करती है। वह थाइम से मिलती है और कहती है कि वह उससे ब्रेकअप कर रही है। थाइम को अपनी मां की साजिश पर शक होता है, लेकिन गोरिया झूठ बोलती है कि उसने पैसे लेकर ऐसा किया। थाइम, जो गोरिया को अच्छे से जानता है, उसे झूठा कहता है। गोरिया जोर देती है कि उसने ये सब पहले से प्लान किया
था और अब उसने अपने मकसद को पा लिया है, पैसा। थाइम टूट जाता है, उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब गोरिया उसका नेकलेस लौटाती है वह चला जाता है। गोरिया ट्रेन में बैठकर अपने गांव लौटने की योजना बनाती है और रोती है। मुख्य नौकरानी उसे समझाती है कि हार मत मानो और थाइम के पास लौटो। इसी दौरान थाइम की मां को पता चलता है कि गोरिया जा चुकी है और थाइम ने फिर से काम शुरू कर दिया है। पता चलता है कि थाइम की मां ने अपनी बीमारी के बारे में झूठ बोला था। 1 साल बाद थाइम के दोस्त यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुके होते हैं और केविन कांग के और करीब हो गया है। रेन गोरिया की तलाश में उसके गांव जाता है और लोगों से उसके बारे में पूछताछ करता है। थाइम, जो अब अपने ऑफिस में काम कर रहा है, अपनी बहन से बात करता है। उसे उसकी मां फोन करती है एक जरूरी काम के लिए और वे एक कंपनी के साथ डील खत्म कर देते हैं, जिससे कोई इतना नाराज हो जाता है कि कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है। थाइम की मां उसे आश्वस्त करती है कि वे जीतेंगे क्योंकि उनके पास सारे जरूरी दस्तावेज हैं। थाइम टीवी पर एक रिपोर्ट देखता है जिसमें गोरिया के पिता उनके किसान होने के नाते खराब आर्थिक स्थिति की शिकायत कर रहे होते हैं। अगले दिन रेन थाइम से मिलने आता है और उसे गोरिया और उसके परिवार की आर्थिक समस्याओं के बारे में बताता है। थाइम शुरुआत में मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वह मानता है कि गोरिया पैसे लेकर चली गई थी। रेन तर्क देता है कि अगर गोरिया ने पैसे लिए होते तो वह गरीब न होती। रेन के साथ बहस के बाद और गोरिया का पता मिलने के बाद थाइम को सलाह दी जाती है कि वह दोबारा सोचें और उस लड़की को न खोएं जिससे वह प्यार करता है। जब गोरिया घर लौटती है तो वह देखती है कि गांव वाले पैसे की मांग कर रहे हैं। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वे नहीं सुनते और घर से कुछ भी उठाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त रेन आता है और उसके पिता का सारा कर्ज चुका देता है, जिससे गोरिया हैरान हो जाती है कि वह उसे कैसे ढूंढ पाया। रेन बताता है कि उसने टीवी पर उसके पिता को देखा और उसका पता ढूंढ निकाला। गोरिया रेन के लिए खाना बनाती है और वे बातचीत करते हैं। रेन उसे बताता है कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वह हमेशा उसका साथ देगा और उसकी रक्षा करेगा। इस बीच थाइम की कंपनी में कुछ कर्मचारी गुस्से में पहुंचते हैं क्योंकि उनकी साझेदारी खत्म हो गई है, जिससे उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कंपनी का मालिक थाइम से साझेदारी फिर से शुरू करने की गुहार करता है, लेकिन थाइम मना कर देता है और सिक्योरिटी से उन्हें बाहर निकालने को कहता है। हालांकि थाइम उस स्थिति से भावुक हो जाता है और अपनी मां से इस बारे में बात करता है, लेकिन उसकी मां जोर देती है कि उसे उसकी बात माननी चाहिए और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रेन गोरिया के काम में मदद करने लगता है और तय करता है कि वह उसे और उसके छोटे भाई को सैर पर ले जाएगा। गोरिया रेन से अपनी नौकरी के बारे में बात करती है, जबकि उसका भाई समुद्र तट की ओर चला जाता है और वे सभी मिलकर पानी के पास खेलते हैं। बाद में गोरिया अपने भाई को बताती है कि उनकी मां ने कैसे निजी लाभ के लिए कई कंपनियों का शोषण किया। वह अपने भाई से कहती है कि वे अपनी मां की गलतियों को ठीक करें। उनकी मां बीच में दखल देती है और कहती है कि कंपनियों को चलाने के लिए समझदारी और कौशल चाहिए। इसी समय रेन गोरिया से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन गोरिया रोने लगती है और कहती है कि वह उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वह अभी तक थाइम को भुला नहीं पाई है। रेन हंस पड़ता है और बताता है कि वह मजाक कर रहा था ताकि वह थाइम के प्रति अपनी भावनाएं स्वीकार करे। वह उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें थाइम और उसके दोस्तों की तस्वीर होती है और बताता है कि थाइम अभी भी उससे प्यार करता है। गोरिया कांग से जानती है कि थाइम की मां ने कैंसर होने के बारे में झूठ बोला था। इसके बाद रेन गोरिया को शहर से बाहर ले जाता है। इस बीच थाइम एक मीटिंग में होता है जहां वह कंपनी के ऑपरेशंस में सुधार लाने की कोशिश करता है। वह एक नया बिजनेस प्लान पेश करता है जिसे सभी क्लाइंट्स की मंजूरी मिल जाती है। हालांकि उसकी मां उसके इस कदम से नाराज होती है। थाइम अपनी मां द्वारा बनाए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और दस्तावेज नष्ट कर देता है और फैसला करता है कि वह कंपनी अपनी मर्जी से चलाएगा। मीटिंग से बाहर निकलते समय थाइम एक ऐसे कंपनी मालिक से टकराता है जिसने उसके कारण पैसा खो दिया था। वह मालिक थाइम की मां पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन थाइम बीच में आकर उसे बचाता है और खुद घायल हो जाता है। गोरिया यह देखकर डर जाती है और थाइम को अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी मां उसकी हालत में कोई रुचि नहीं दिखाती और अपने असिस्टेंट को काम पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है। थाइम की बहन यह सुन लेती है और अपनी मां से कहती है कि थाइम ने उसकी जान बचाई है। रेन को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि थाइम कोमा से बाहर आ गया है। गोरिया अस्पताल भागती है, लेकिन पता चलता है कि थाइम की मां विजिटर्स को अंदर नहीं जाने दे रही। डॉक्टर थाइम की मां को बताता है कि थाइम गिर गया था और उसे पिछले 4 सालों की याद नहीं है। डॉक्टर को उम्मीद है कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौट सकती है। थाइम की मां उसे दोस्तों की तस्वीरें दिखाती है जिन्हें वह पहचान लेता है, लेकिन जब वह उसे गोरिया की तस्वीर दिखाती है तो वह उसे नहीं पहचानता और यह देखकर उसकी मां खुश होती है। गोरिया थाइम से मिलने जाती है और उसे आराम देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वह उसे नहीं जानता। गोरिया हैरान और दिल टूटकर उसकी बहन से उसकी हालत के बारे में जानती है। उसकी बहन
बताती है कि उनकी माँ इस स्थिति का फायदा उठाना चाहती है और थाइम के ठीक होने के बाद से ही उससे जुड़ी हर चीज को छिपा रही है। हम यह भी जानते हैं कि उसकी माँ ने थाइम की दवाइयां छिपा दी थी और नहीं चाहती थी कि वह गोरिया को याद करे। इस दौरान हम देखते हैं कि गोरिया थाइम के दोस्तों के साथ बैठी है, जो वादा करते हैं कि वे उसकी मदद करेंगे। थाइम की माँ के घर से बाहर जाने के बाद थाइम हैरान होता है जब वह गोरिया को अपने सामने पाता है। हम जानते हैं कि उसके दोस्तों ने गोरिया को वहां पहुंचाया था। गोरिया उसे उनके साथ की तस्वीरें दिखाने लगती है ताकि वह उसे याद कर सके, लेकिन वह सोचता है कि गोरिया उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है और सिक्योरिटी को बुलाता है। गोरिया उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे थप्पड़ मार देती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। उसी समय थाइम कुछ बातें याद करने लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। थाइम की माँ घर लौटती है और अपने कर्मचारियों को गोरिया को हटाने का आदेश देती है। वह कहती है कि वह उसके बेटे से दूर रहे। गोरिया आरोप लगाती है कि उसकी माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती, सिर्फ दिखावा करती है। थाइम की माँ उसे थप्पड़ मारती है और घर से निकाल देती है। गोरिया बारिश में देर तक खड़ी रहती है और थाइम की बहन उसके लिए दुखी हो जाती है। थाइम की माँ गोरिया से कहती है कि वह उसके घर से चली जाए। गोरिया कहती है कि उसने कभी भी अपने बेटे की खुशी की परवाह नहीं की, जबकि थाइम उसके साथ खुश था और उसके साथ जीना चाहता था। थाइम की माँ को अपने और थाइम के साथ की यादें आती हैं और उसे एहसास होता है कि वह अपने बेटे से दूर हो गई थी। वह गोरिया की बातों से भावुक हो जाती है। थाइम आता है और गोरिया वहां से रोते हुए चली जाती है। थाइम को जमीन पर गिरा हुआ उसका हार मिलता है और वह अपने बीते पलों को याद करने लगता है। वह गोरिया से मिलने का फैसला करता है और उसका सच जानना चाहता है। हम देखते हैं कि उसकी माँ अब उसे रोक नहीं रही और सिक्योरिटी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। थाइम गोरिया के पास पहुंचता है और कहता है कि वह उसके बारे में सब कुछ बताए। गोरिया उसे सब कुछ बताती है और दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। थाइम गोरिया से माफी मांगता है कि उसके कारण उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। गोरिया खुश होती है कि थाइम ने उसे याद कर लिया है। केविन और उसके दोस्त जब थाइम और गोरिया की तस्वीर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उसे सब कुछ याद आ गया है और वे सब बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और हम जानते हैं कि गोरिया का परिवार गांव से वापस लौट आया है। वे टीवी पर थाइम को बोलते हुए देखते हैं और गोरिया को याद आता है जब थाइम ने उससे कहा था कि वह पढ़ाई पूरी करके कंपनियों को संभालेगा और सफल होगा। हम ये भी जानते हैं कि उसकी माँ अब खुश है क्योंकि वह विदेश जाकर पढ़ाई कर रहा है और उसने अपनी सोच बदल ली है। हम ये भी जानते हैं कि उसके दोस्त गोरिया को स्कूल ले जाते रहते थे और कार्ड गेम खत्म हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। फिर आता है ग्रेजुएशन समारोह। हम जानते हैं कि थाइम ने उसे अमेरिका से उसका पता भेजा। गोरिया अपने परिवार के साथ टूटी हुई कार की मदद करती है और उसका भाई उसे ड्रेस देता है, लेकिन वह जमीन पर गिरकर गंदी हो जाती है। थाइम के दोस्त उसे ढूंढते हैं क्योंकि वह लेट हो गई है। गोरिया आखिरकार पार्टी में पहुंचती है, लेकिन उसे लगता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। फिर वह कार्ड्स देखती है जिन पर एक प्लान बना हुआ है। वह उस प्लान को फॉलो करती है और थाइम के दोस्तों से मिलती है जो उसकी थाइम से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं। थाइम उसे ड्रेस न पहनने पर पूछता है और वह बताती है कि वह गिरकर गंदी हो गई थी। थाइम कहता है कि वह जो भी पहने उसमें सुंदर लगती है और उससे बातें करने लगता है। फिर वह देखती है कि उसके दोस्त भी वीडियो में दिखाई देते हैं और समझ जाती है कि थाइम पास ही है। थाइम उसे सरप्राइज देने के लिए वापस आया होता है और कहता है कि अब वह कभी देर नहीं करेगा। गोरिया समझती है कि पार्टी खत्म नहीं हुई है और सबके साथ खुशी से जश्न मनाती है। गोरिया बताने लगती है कि कैसे 4 युवकों ने उसकी जिंदगी को बेहतर बनाया। वह कहती है कि वह उनकी दोस्ती से खुश थी और हर एक की अलग खासियत थी, खासकर उस शख्स की जिसे वह प्यार करती थी और जिसके साथ रहने का फैसला किया। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें